तहवील में ले लिया गया है। बड़ी खबर सामने आई है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। फैज हमीद DG/ISI भी रह चुके हैं जब वो सर्विस में थे। हमें तकसीम करने के बाद पड़ोस की जंग में धकेला गया। बदकिस्मती से हम किसी और की जंग में पड़ने का अंदाज़ा नहीं लगा सके। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। बोले, कायदे आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तकबिल देख लिया था। आज मोदी के भारत में अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने मिलकर इसे पुरअमन और खुशहाल बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नून लीग की कौमी असम्बली की 3 सीटें बहाल। अदालत उज़्मा ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती के बाद सुनाया गया फैसला बहाल। NA 79 से जुल्फ़िकार अहमद, NA 81 से अज़हर क़य्यूम नाहरा और NA 154 से अब्दुर्रहमान गांजू कामयाब। अदालती फैसले के बाद PP 133 ननकाना से राना मोहम्मद अरशद भी बहाल हो गए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला सुनाया। जस्टिस शकील अहमद ने इख्तिलाफ किया। तफसीली फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, उसके फैसले का एहतराम होना चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस ने सरबराह इलेक्शन कमीशन और मेंबरान के लिए गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए। 5 अगस्त 23 को इलेक्शन एक्ट में तरमीम से रिटर्निंग ऑफिसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। हाई कोर्ट में केस के वक्त ये तरमीम मौजूद थी। पाकिस्तान के सामने जाती मफादात की कोई हैसियत नहीं, किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। मोहसिन नकवी से खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात, रियासती इदारों के खिलाफ शरअंगेज़ प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मोहसिन नकवी से जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल उवैस नूरानी की भी मुलाकात, मजहबी हम आहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। सिंध की गवर्नरशिप पर नून लीग और MQM में तल्खियां बढ़ने लगी। गवर्नरशिप नहीं तो हुकूमत भी नहीं रहेगी। MQM ने नून लीग को 2 टोक जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी गवर्नर सिंध का ओहदा MQM से वापस लेने के लिए नून लीग पर दबाव डाल रही है। MQM ने मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद को सिंध की गवर्नरशिप से मशरूत कर दिया है। गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। कराची की एहतसाब अदालत ने नैब हुकाम की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बरी होने वालों में साबिक MD PSO शेख इमरानुल हक, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा भी शामिल। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान ने एक बार फिर नैब को सियासी इंतकाम का इदारा करार देते हुए बंद करने का मुतालबा दोहराया। 9 मई के पीछे बानी PTI के 70 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च और जहरीली तकरीर थी। समझ नहीं आती 9 मई पर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत क्यों है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे लोग नहीं थे। क्या हसन नियाजी, डॉक्टर यास्मिन राशिद और दीगर PTI के नहीं थे। ये पाकिस्तान का निज़ाम तबाह करके रिलीफ लेना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात मजीद बोली, मरियम नवाज़ की ख़वातीन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। सानिया ज़हरा केस में खुदकुशी के शवाहिद नहीं मिले। सास और शोहर ने मिलकर लड़की का कत्ल किया, केस को मिसाल बनाएंगे। फॉर्म 47 से बनी हुकूमत से मामलात नहीं चलाए जा रहे। ये अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए अदलिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में गुफ्तगू। सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुकदमात की समात। उमर अयूब और मलिक अहमद खान भुच्चर की जमानत में 17 अगस्त तक तोसी। 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। अडियाला जेल में समात। अदालत का बुशरा बीबी से सानहाय 9 मई की मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज़ में मुकम्मल करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि नैब 108 तहाइफ में 108 गिरफ्तारियाँ डालेगी। क्या नैब उसी रोज़ गिरफ्तारी डालेगी जिस दिन मुलजिम को दूसरे केस से रिलीफ मिलेगा?
वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुक्की का कहना है कि मखसूस टोला प्रोपोगेंडा के जरिए रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। बलोचिस्तान के तनाजुर में सोशल मीडिया के हथियार को बुरी तरह इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया के जरिए रियासत और नौजवानों में खलीज पैदा करने वाले अनासिर का कला कमा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंडस मोटर्स का दौरा, प्लांट का मुआयना किया। कहा पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सिंध हुकूमत सनती तरक्की के लिए सनतों की भरपूर मदद करेगी। वज़ीर आला ने इंडस मोटर्स के लॉन में पौधा भी लगाया। मुल्क में मानसून बारिशें जारी, दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफा, कच्चे के सैकड़ों गांव डूब गए, कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मकामी बेयारों मददगार उधर पाक फौज और FWO के ताउन से नारान कागान रोड पर महांदरी पुल की दोबारा तामीर मुकम्मल। पुल हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सयाहों की बड़ी तादाद सवात पहुँच गई। मैंगोरा शहर में कई घंटों से ट्रैफिक जैम, सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गईं। और पहाड़ों का बासी पाकिस्तानी कोहपैमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक पर जान की बाजी हार गया। मुराद सतपारा मुहिम जोई के दौरान पहाड़ से गिरने वाला पत्थर लगने से जख्मी हुए थे। रेस्क्यू टीम ने मुराद सतपारा के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। उनकी मैयत आज शाम तक बेस कैंप पहुंचा दी जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। बड़ी खबर सामने आई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। फैज हमीद DGISI भी रह चुके हैं जब वो सर्विस में थे, और आपको बताएं कि 2022 तक वो सर्विस में रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। फैज़ हमीद इससे पहले DGISI थे जब वो पाकिस्तान आर्मी में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे थे। उसके बाद वो रिटायर्ड हुए थे और उसके बाद बहुत सी बातें हो रही थीं, और आज एक बड़ी अहम खबर आई है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। बड़ी खबर है, 92 न्यूज़ अपने नाजरीन तक पहुँचा रहा है। फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई है। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया है। फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई शुरू की गई है।